सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। हमने ऋषि की व्याख्या देखी जो शास्त्रकारों ने की है। ऋष्यति दर्शति दर्शयति संसार पारम। और जो व्यक्ति हजारों में क्वचित होते हैं, यानी प्रयत्न करने वाले बहुत सारे, लेकिन वो भी प्रयत्न करने वाले हजारों में एकाध होता है। प्रयत्न करने वालों में हजारों में एकाध, और जो हजारों ऐसे प्रयत्न करने वाले होते हैं उसमें हजारों में भी एकाध सिद्धि प्राप्त करता है, यानी वो अंतिम सिद्धि तक प्रयत्न करते हुए आगे बढ़ता है। और ऐसे सिद्धि प्राप्त करने वालों में कुछ ना कुछ मिला है उनको। प्रयत्न करने से मिलता है, बिना प्रयत्न कुछ नहीं मिलता। प्रयत्न करना भी मुश्किल है। प्रयत्न करने वालों में सिद्धि तक बने रहना भी कठिन है, और सिद्धि तक जाते हैं, लेकिन सिद्धि प्राप्त करते हुए भी वे तत्वता नहीं जानते। तत्वता जानने वाले बहुत ही थोड़े होते हैं, क्वचित होते हैं। नीलेश कुछ पूछना चाहता है? हाँ, सिद्धि प्राप्त करने का मतलब जो भी कार्य हम करेंगे, जैसे हमने भोजन किया, हाँ भोजन किया तो ये कार्य किया, और उस भोजन से हमें डकार आ गया, पेट भर गया। वो पेट भरने की जो तृप्ति मिल गई, समाधान मिल गया, वो सिद्धि मिल गई। जैसे हमने प्यास लगी, पानी पिया और प्यास बुझ गई, ये सिद्धि मिल गई। ये साधारण अर्थ में मैं सिद्धि बताता हूं। वैसे अलग अलग स्थान पर जब हम प्रयत्न करते हैं तो सिद्धि मिलती है। सिद्धि का मतलब फल। हमारी भाषा में अगर कुछ कहा जाए तो फल कह सकते हैं। सिद्ध होना, कोई भी कार्य सिद्ध होने का मतलब उसका फल मिलना। यानी उसने जो प्रश्न पूछा था, सिद्धि मतलब क्या है? सिद्धि मतलब हमने जो भी ध्येय पकड़कर प्रयत्न किया, वो प्रयत्न के परिणाम स्वरूप कुछ ना कुछ मिला। ये मिलने का मतलब है सिद्धि। और ऐसी सिद्धि प्राप्त करने वालों में भी तत्वतः जानने वाले, फिलॉसॉफिकली जानने वाले बहुत कम होते हैं। कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, भगवान को यानी ईश्वर को जानने वाले, तत्वतः जानने वाले बहुत कम होते हैं। उनमें से अलग अलग ऋषियों का चरित्र हम देख रहे हैं। ऋषि उनको ही बोला जाता है जो ऋष्यति दर्शति दर्शयति संसार पारम, जो दूरदर्शी होता है, पारदर्शी होता है। अपने जीवन में दूर देखने वाला और अपना जीवन पूरा पारदर्शी रखने वाला, वो ऋषि होता है। वो प्रामाणिक होता है। उसने अपने जीवन में सत्य को अपनाया, और फिर वो बोलते हैं ऋतम वच्मि, सत्यम वच्मि। मैं ऋत यानी जो सत्य मेरे जीवन में अनुभव किया वह मैं बोल रहा हूं। ऐसे बोलने वाले ऋषि है। ऐसे आचरण में लाने वाले, जो सत्य को, भगवान को अपने जीवन में लाने वाले ये ऋषि है। ऐसे ऋषियों में हमने महर्षि वशिष्ठ का चरित्र, कहानी शॉर्टकट में सुनी। अब हम महर्षि विश्वामित्र की कहानी सुनेंगे। गाधिराज नाम का एक राजा था, गाधिराज। और
उन्होंने बहुत ही अच्छा राज किया है, राजकाज करता था, और उन्होंने सोमयाग करके यानी यज्ञ के द्वारा एक अपत्य को पाया, और वह अपत्य थी कन्या, उसका नाम था सत्यवती। हमने जो सत्यवती दूसरी देखी तो वो अलग है, ये सत्यवती अलग है। सत्यवती उसका नाम, गाधीराज की पुत्री। वह दिखने में भी अति सुंदर थी और चपल थी और होशियार भी थी। ये तीनों एक साथ होना ये मुश्किल होता, यानी सुंदरता भी है, चपलता भी है और होशियारी भी है, विद्वत्ता है। तो सत्यवती इस प्रकार अलग अलग गुणों से संपन्न थी। वह छोटे से बड़ी हो गई। वह राजपुत्री होने के कारण, राजकन्या होने के कारण उसने शस्त्रास्त्र विद्या भी ग्रहण कर ली थी और वेद विद्या भी ग्रहण कर ली थी। यह ऐसी तेजस्वी और बलशाली थी, उसको ऐसा लगता था कि मैं किसी भी फालतू तरुण के पीछे, युवान के पीछे मैं नहीं लगूंगी, ऐसा उसको लगता था। और जो भी पुरुष या तो युवान ऐसा फालतू है या तो केवल इंद्रियों के पीछे, भोग के पीछे लगता है, वो मुझे नहीं चाहिए, ऐसा वो सोचती थी। और उसने अपना जीवन वैसा ही जीना शुरू कर दिया था। युवती बन गई, लेकिन किसी को अभी तक उसने चुना नहीं था अपना पति रूप में। लेकिन अपने पिताजी की चिंता होती है कि वो शादी कर ले, लेकिन वह भी विद्वान थे और तेजस्वी थे, और अपने बेटी को भी पढ़ाया, बलवान बनाया, तेजस्वी बनाया, विद्या संपन्न बनाया। और वो भी ऐसा सोचने लगी कि मुझे भी ऐसा पति चाहिए जो तेजस्वी हो, जो बलवान हो, जो संस्कृति का कार्य करे। तो इस प्रकार वो सोचती। एक बार क्या हो गया, नदी के किनारे वो घूमने के लिए चली गई, जंगल में चली गई। उधर उसको रुचिक ऋषि मिले, और रुचिक ऋषि को देखा। वो युवान थे, बड़े तगड़े थे, ऊंचे पुरे थे और गोरे रंग के थे, बलवान थे, और विद्वत्ता भी इतनी थी कि पूछो मत। ऐसी तेजस्वी शरीर यष्टि और जीवन देखकर उसको मन में ऐसा हुआ कि इसके साथ अगर शादी की जाए तो मेरा भाग्य होगा। लेकिन बोले कैसे, इस तेजस्वी तरुण को बोले कैसे? वह चुपचाप वो चली गई। रुचिक ऋषि ने भी उसको देखा, और उसका सौंदर्य देखकर उसको भी ऐसा लगा कि मुझे भी अगर साथीदार मिलनी चाहिए तो बस ऐसी उसके भी मन में आकर गया। लेकिन वो भी बोले नहीं। कुछ दिन चले गए। फिर रुचिक के पिता ने आग्रह किया कि शादी करनी चाहिए तुझे, तो क्या विचार है? अभी बहुत उम्र हो चली है और तेरी पढ़ाई भी हो चुकी है, तू अभी दैवी कार्य, संस्कृति का कार्य अच्छा करने लगा है। पेट की उस समय चिंता नहीं होती थी, भाई क्या खाऊंगा, किधर नौकरी मिलेगी, क्या होगा, वैसी चिंता नहीं थी। तो फिर पिता की आज्ञा समझकर वह फिर चले जाते गाधीराज के पास कि मैं आपकी पुत्री को पत्नी स्वीकार करना चाहता हूं, हाँ मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आपकी पुत्री दे दीजिए। तो गाधीराज बोले कि ये तो ब्राह्मण है और मैं क्षत्रिय हूं, और इसको कैसे दिया जाए? ये ब्राह्मण है, केवल पूजा पाठ करेगा,
मेरी पुत्री तो बलवान है, क्षत्राणी है, उसको तो क्षत्रिय राजा चाहिए, ये ब्राह्मण नहीं चलेगा। ऐसा कुछ सोचकर उन्होंने क्या किया, अभी ना तो नहीं बोल सकते, इतने तेजस्वी है, बलवान है, कुछ क्रोधित होकर शाप भी दे देंगे तो पता नहीं चलेगा। तो उन्होंने सोचकर ऐसा बताया, ना बोलने के बजाय ऐसा बताया कि श्याम कर्ण, ऐसे घोड़े मुझे चाहिए, 1000 घोड़े चाहिए। श्याम कर्ण यानी पूरे सफेद और केवल कान काले। श्याम यानी काले काले कान और पूरे सफेद, ऐसे कितने घोड़े, एक घोड़ा मिलना भी मुश्किल है ऐसा, तो कितने घोड़े मांगे, 1000 घोड़े मांगे। अभी ना बोलने का कुछ तरीका होता है, तो गादीराज ने इस प्रकार ना बोलने के बजाय ये बोल दिया। अब ये कहां से लाएगा, ढूंढते ढूंढते उसकी जिंदगी चली जाएगी तो नहीं मिलेगी। ऐसा सोचकर उन्होंने ऐसा पन रख दिया। ऋचिक ऋषि नमस्कार करते हुए चले गए। चले जाने के बाद वो जिस प्रदेश में काम करते थे और दैवी कार्य करते थे, हजारों लोगों को प्रेरणा देते थे। उनके शब्द, उनके वचन, उनका चलना, उनका बोलना, उनका आचरण बहुत ही ऊंचा था। वो जो भी शब्द डालते वो उठाने के लिए हजारों युवान तैयार हो जाते, इतनी उनकी शक्ति थी। इतना वो प्रभावी बोलते थे, उनका आचरण भी प्रभावी था, तो प्रभाव पड़ना ही था। तो उन्होंने अपनी इच्छा बताई कि दैवी कार्य करना है मुझे, और उसके लिए पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, यज्ञ करने के लिए मुझे पत्नी की आवश्यकता है। लेकिन मैं सत्यवती को मांगने के लिए गया था गादीराज के पास, लेकिन उन्होंने ऐसा पन रखा है कि श्याम करना 1000 घोड़े चाहिए। तो युवान बोले, डरो मत, हम आपको घोड़े देंगे। और वो देश प्रदेश में चले गए युवान, और उन्होंने बहुत ही कम समय में हजारों के ऊपर घोड़े लाए। और कुछ वैसे अरबस्तान में चले गए, कुछ इधर चले गए, कुछ उधर चले गए, उधर से घोड़े ला करके सामने रख दिए ऋचिक ऋषि के। ऋचिक ऋषि उन घोड़ों को लेकर जाते गादीराज के पास। अभी तो वचन दिया, ना तो नहीं बोल सकते, अभी ऋषि के सामने कैसे ना बोल सकते। और फिर सत्यवती को भी बीच में पूछ लिया था कि तेरे मन में कौन है, हाँ तुझे जो तेजस्वी चाहिए, बलवान चाहिए, तो ऐसा तुझे लगता है ऋषिक ऋषि है? तो सत्यवती ने भी हाँ कर दी थी। और जब पन पूरा करके जब ऋषिक ऋषि आए, तब सत्यवती और ऋचिक ऋषि की शादी बना देते, बड़े धूमधाम से मना देते। शादी होने के बाद दोनों दैवी कार्य में जुट जाते, और बहुत साल हो गए वो काम करते रहे। लेकिन सत्यवती को ऐसा लगा कि ये काम करते करते मुझे सांसारिक कुछ सुख ही नहीं मिल रहा है, मुझे संसार सुख नहीं मिल रहा है, मुझे पुत्र प्राप्ति भी नहीं हो रही है। ये तो काम करते जा रहे, कुछ पता नहीं चलता कैसे होगा, मुझे पुत्र चाहिए, ऐसा उसको मन में लगने लगा। एक दिन वो ऋचिक ऋषि से प्रार्थना करती है कि ऋषि, थोड़े मतभेद इस बारे में हो गए कि सांसारिक सुख मुझे मिलता नहीं, दैवी कार्य तो हो जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मैं आपके साथ ही हूं। उनका जो प्रेम है वो बहुत ही बढ़िया, फिर भी कुछ मतभेद होते हैं। और वो मतभेद क्या थे कि मुझे पुत्र प्राप्ति चाहिए, मुझे संसार सुख नहीं मिल रहा है, और आप दैवी कार्य में लगे हैं, कुछ संसार सुख का ध्यान भी नहीं रखते। वो झगड़ा हो गया। लेकिन झगड़ा वो ऋचिक ऋषि भी समझते थे। उन्होंने फिर वचन देते कि मैं आपको एक अपत्य दे दूंगा। पत्नी के प्रार्थना से वो बोलते हैं, उसको बड़ा आनंद हुआ, और वो अपनी माता के पास जाती है। सत्यवती माता को बोलती है, हे माता, मैं अभी प्रसन्न हूं, मेरे पति ने मुझे अभी वचन दे दिया है कि मैं तुझे अपत्य दे दूंगा, और उन्होंने वचन दिया है तो वो पूरा ही करेंगे। वो इतने तेजस्वी है, बलवान है, तो वचन पूरा ही करेंगे। तो माता को ऐसा लगा कि तू भी अकेली है, तुझे भी कोई भाई नहीं है, तो मुझे भी उनके आशीर्वाद से एक अपत्य मांग ले। वो क्षत्राणी है,
सत्यवती अभी ब्राह्मण पत्नी है, तो वो वैसा अभी वो माता को ज्यादा नजदीक होंगी तो माता को अपना सब कुछ बता दिया। माता ने भी ऐसा बताया कि मुझे भी एक अपत्य दे दो, मुझे भी, तुझे भाई चाहिए, मुझे भी अपत्य चाहिए। तो फिर क्या करते हैं, वो सत्यवती जाती है ऋचिक ऋषि के पास और बिना कोई संकोच रखे वो बोलती है कि माता भी अपत्य की मांग कर रही है, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि माता को भी एक अपत्य का प्रसाद मिल जाए तो अच्छी बात होगी। तो ऋचिक ऋषि बड़े उदार है, उन्होंने हाँ बोल दिया। पत्नी प्रेम के पीछे वो फिर मान जाते हैं और वो क्या करते, दो चरु बनाते हैं। चरु यानी चावल के दो गोले, ऐसे दो गोले बनाए, लड्डू बनाए और उनमें मंत्र की शक्ति से उनमें कुछ शक्तियां डाली। और उन्होंने सोचा कि एक क्षत्राणी है और एक ब्राह्मण है, मुझे जो पुत्र होगा वो कैसा होना चाहिए, वो ब्राह्मण तेज युक्त होना चाहिए, ब्रह्म तेज युक्त होना चाहिए। और जो गादीराज की पत्नी है या तो सत्यवती की मां है, उनको क्षत्राणी क्षात्र तेज युक्त ऐसा पुत्र होना चाहिए। ऐसा समझकर दो चरुओं को दो दो अलग अलग शक्तियों से भर दिया, एक क्षात्र तेज से भर दिया, एक ब्रह्म तेज से भर दिया। और वो चरु लेकर प्रार्थना करती हुई, नमस्कार करती हुई वो चली जाती माँ के पास और माँ के सामने रखती है कि ये दो चरु है, एक मेरे लिए बनाया, एक तेरे लिए बनाया है। तो माँ के मन में आया, वह कुछ स्नान संध्या करने गई सत्यवती और स्नान बान करके मैं आ जाऊंगी। उसने क्या रखा, उसकी जगह पर उसका चरु रख दिया, उसकी जगह पर उसका चरु रख दिया। और यानी उसको ऐसा लगा मन में, ये जो अपनी पत्नी को यानी ऋचिक ऋषि स्वतः अपने लिए अच्छा ही बनाएंगे, वो चरु जो प्रसाद रूप में दिया था वो अच्छा बनाएंगे, वो मैं खा जाऊंगी और वो दूसरा है वो उसको दे देंगे, तो मुझे अच्छा पुत्र मिल जाएगा। ऐसा उसके मन में आया और अदला बदली कर दिया। तो अदला बदली कर देने के बाद सत्यवती को जो पुत्र हुआ वह है जमदग्नि, और जो गाधीराज को पुत्र हुआ वो है विश्वामित्र। विश्वामित्र का जन्म हुआ, वह क्षात्र यानी क्षात्र तेज युक्त होने के बावजूद भी ब्राह्मण का खून या तो ब्राह्मण का तेज उनमें दिखाई देता था, क्योंकि ब्रह्म तेज युक्त उन्होंने खाया था। इसने गाधीराज की पत्नी यानी जो भी सत्यवती की मां थी उसने, उनको विश्वामित्र हो गया। और इधर जो ऋचिक ऋषि थे उनको जमदग्नि हो गए, जमदग्नि पुत्र। वह भी ब्राह्मण होने के बावजूद भी वो क्षात्र तेज युक्त हो गए। और आगे क्या होता है वो बाद में देखेंगे। लेकिन इसी तरह अदला बदली हो गई और एक क्षात्र तेज युक्त हो गया जो ब्रह्म तेज युक्त होना चाहिए, और जो ब्रह्म तेज युक्त होना चाहिए वो क्षात्र तेज युक्त हो गया। तो इस तरह दोनों का जन्म हुआ। आगे कहानी सुनेंगे, बहुत रोचक है। तब तक के लिए रुकेंगे। दोनों ऋषियों को नमस्कार।